चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। यहां पर हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट यहां पर सबसे पहले हम इसका नेचर देखते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। RX यानी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसका यहां पर एक एग्जांपल लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर इसका एक एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए आप, यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड को मैं लिखूं इस तरह से HCHBr, करेक्ट है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहां पर आप देखेंगे जो कार्बन है, हम जानते हैं कार्बन sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन, और बराबर है कि नहीं है। तो कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें हम जानते हैं कि कार्बन के दो प्लेन में Br और एक हाइड्रोजन है यहां पर, राइट। एक फ्रंट में है जिसको हम कैसे बताते हैं, यहां पर डार्क लाइन से, राइट। इसको हम बोलते हैं डार्क वेज लाइन। ओके, ये है H, और एक बैक साइड में जिसको हम डैश लाइन से बताते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां पर होता है, इसका 3D स्ट्रक्चर, ये सभी जानते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो मैं ऐसे शो कर सकता हूं उसको, यहां पर जैसे ये स्पेस में अगर अपने को पोजीशन बताना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर सेंटर में कार्बन है, ठीक है। ये इस फेस की तरफ समझो आ रहा है कौन, Br। सेम ऊपर के फेस की तरफ कौन जा रहा है, H, बराबर है। लेकिन दूसरा जो H हम डार्क वाला बता रहे हैं, वो सामने के फेस नहीं बल्कि इधर की तरफ आ रहा है, कहां पर, फ्रंट की तरफ, एक H, और एक जा रहा है उधर पीछे की तरफ, देखिए आप जो डॉटेड लाइन है वहां पर H। 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, ये है मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो जो अल्काइल हैलाइड रिएक्शंस देते हैं, वो रिएक्शन में बेसिक रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी RX में ये जो हैलोजन है इसका निगेटिविटी ज्यादा होता है, अपने को पता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी अपने को RX में मिलती है, उसमें ये जो X है ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, इसलिए एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा नहीं है, और उसके प्लेस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, जिसको अभी मैं यहाँ पर NU से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा और ये X जाएगा। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये X यहां से चला गया, समझा आपको, ठीक है। तो पहली जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो देता है अल्काइल हैलाइड, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन अल्काइल हैलाइड दे सकता है, वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन, यानी बीटा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा पे से खुद हैलोजन जाएगा। इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी एक देता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा जो टाइप देता है वो है बीटा एलिमिनेशन। इसको आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं,
या ओनली बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप है रिएक्शन का कि अल्फा पे से जा रहा है हैलोजन और बीटा पे से जा रहा है हाइड्रोजन। अल्फा किसको बोलते हैं? हैलोजन जिस कार्बन पर कनेक्ट होता है, जागते रहो। अरे भाई, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। सो गए थे कुछ लोग, ये इसलिए जरूरी था। बराबर है कि नहीं? बूस्टर बोलते हैं इसको। कोरोना में मिल रहे थे ना बूस्टर तो ये अपना बूस्टर है यहाँ का। ठीक है, हाँ। अरे भाई, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा रहा वो अल्फा, और बीटा यानी जो अल्फा से डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा वो कौन है? बीटा। तो अल्फा पे से एक्स जाएगा और बीटा पे से एच जाएगा, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है, स्पेशली अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो यहां से HX चला गया, तो ये केस में क्या बनता है? अल्कीन। याद है आपको? HX चला गया, अल्कीन बन गया। तो ये एक टाइप है। एक थर्ड टाइप रिएक्शन है जो मेटल्स के साथ देता है, स्पेशली वो कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। कपल तो पता है ना आपको? हाँ, कपलिंग रिएक्शन मतलब ये आर एक्स एक्स जाएंगे मेटल्स के साथ में, और दोनों आर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कपल, आर आर। इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर ये 3 टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। समझा? ओके। अब बेसिक चीजें बचपन से जानते हैं आप लोग। कार्बन का नेचर होता है sp3। ओके, sp3 है। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। चलिए देखते हैं यहां टेट्राहेड्रल अपने को देखने को मिलता है क्या? ये है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से तैयार होती है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर ये है कार्बन, ये कौन है? कार्बन। समझा? इस कार्बन को मैं 4 बॉन्ड जोड़ देता हूं। जरा ध्यान से देखिए। 1, ये ऊपर है 2, 3 एंड 4। रेड लाइन को छोड़कर आप ज्योमेट्री देख सकते हैं। ओके, यहां पर कौन आ गया? Br। यहां पर कौन आया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक पीछे वाली लाइन को अपने को इग्नोर करना पड़ेगा, ये वाला जो आ गया है, इसको डायरेक्ट इससे जोड़ना है, तो हम इसकी ज्योमेट्री समझ सकते हैं। अभी इसमें आपने तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको सिंपली यहां पर बता देता हूं। ठीक है, ओके, इसको छोड़ दो, इसको देख लो। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तैयार होती है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है ना इसको। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग जरा, कितने टाइप के रिएक्शन मिले आपको? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कपलिंग रिएक्शन। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले से स्टार्ट करते हैं, ये बहुत डिटेल में, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। सब लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, इसमें 2 मैकेनिज्म है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना है सबने। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो पहला हम यहां पर देखते हैं SN2 रिएक्शन। क्या होता है SN2 रिएक्शन? सी हियर, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, इसका मतलब है 2 स्टैंड फॉर बायमोलिक्यूलर। 2 स्टैंड फॉर बायमोलिक्यूलर। बाय मतलब 2, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट्स में 2 इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो जिस पर अटैक होता है, रिएजेंट वो जो अटैक करता है। समझा आपको?
तो दोनों पे रिएक्शन डिपेंड है, इसलिए बायोमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक, एन स्टैंड्स फॉर दी न्यूक्लियोफिलिक, ओके, न्यूक्लियोफिलिक, एंड एस स्टैंड फॉर substitution. So bimolecular nucleophilic substitution reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, जरा ध्यान से देखिए, SN2 reaction, SN2 reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction. सब लोग जरा जागते रहिए. Okay, example CH3Br, यहां पर आया OH माइनस, OH माइनस कहां से आया? किसी न्यूक्लियोफाइल के पास से आया, NaOH, KOH, वाटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। ये न्यूक्लियोफाइल से आया OH माइनस, कोई एक रिएजेंट से आया है, ठीक है, ओके। इसका काम है यहां से Br को हटाना है, Br जाएगा, OH आएगा, तो CH3OH प्लस Br माइनस बाहर गया, मतलब OH न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और Br न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखिए Br इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया और ये OH इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर इस रिएक्शन को बोर्ड एग्जाम में तो आपको वर्डिंग में लिख सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं है कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ KOH और NaOH देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, पूरे मार्क्स मिलते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, 12th के अंदर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट of reaction. What is rate? It is the speed of reaction. Okay? Rate किसी भी रिएक्शन के स्पीड को बताता है। रिएक्शन 3 टाइप के रहते हैं, स्लो, मॉडरेट, फास्ट। स्लो रिएक्शन जैसे जंग लगना, रस्टिंग, लोहा पानी में पड़ा रहा कई महीने तक तो जंग लग जाता है, स्लो रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस, दिन भर में चलता है प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह फास्ट रिएक्शन, एसिड लिया, बेस लिया, दोनों को डालते आप देखेंगे जो पॉट एकदम हॉट हो जाता, गर्म, क्योंकि सॉल्ट बनना तैयार हो गया, हीट रिलीज होती है, रैपिड रिएक्शन, फास्ट। तो रिएक्शन के अलग अलग स्पीड होते हैं, तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन का जो स्पीड है, कन्वर्जन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होगा, वो दोनों पे डिपेंड है, मिथाइल ब्रोमाइड पे भी और अल्कोहल पे भी। तो उसको क्या बोलते हैं? rate of the reaction is directly proportional to the concentration of substrate, concentration of substrate as well as on the reagent। ये reagent पे भी डिपेंड है और substrate पे भी डिपेंड है। substrate मिथाइल ब्रोमाइड है और reagent OH माइनस है, दोनों पे रेट डिपेंड है। तो आप इसको लिखते टाइम ऐसा लिखेंगे कि रेट यानी स्पीड directly proportional to concentration of methyl bromide and the concentration of OH minus, के ये दोनों पे डिपेंड है, ठीक है। अपने को पता है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो इक्वल टू लिखना है, तो क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लेना पड़ता, बचपन से पढ़ रहे अपन। तो R इज इक्वल टू K concentration of methyl bromide and concentration of OH minus। इस तरह से इसका रेट एक्सप्रेस किया जाता है, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द मैकेनिज्म। व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म हर रिएक्शन का नहीं दिया आपको सिलेबस में। व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मीनिंग चेंज होता है अलग अलग जगह पर। यहाँ पर मैकेनिज्म का, जैसे इंजन में जाएंगे आप इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिज्म का मतलब अलग होता है। यहाँ मैकेनिज्म की बात करेंगे आप तो क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का मतलब है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड कैसे ब्रेक हुए, नए बॉन्ड कैसे बने, उसका रिप्रेजेंटेशन कहलाता है मैकेनिज्म। समझा? अरे समझा क्या?
तो यहां पर आप रिएक्शन देखेंगे तो इसका रिएक्शन होता है, इट इज ओनली वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, ये वन स्टेप रिएक्शन होता है। जरा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को मैं लिखता हूं ऐसे, जरा ध्यान से देखिए, H C, इसको 3D में लिखूं, ट्राई करता हूं मैं बनाने के लिए। जरा ध्यान से देखिए आप, ये है कार्बन, ये है Br, ये दूसरे प्लेन में हाइड्रोजन, ये फ्रंट साइड में कौन आ गया है, ये डार्क जो बॉन्ड बनाते हैं हम, इसका मतलब क्या है, फ्रंट, के फ्रंट में बैठा है ये हाइड्रोजन, समझा? ओके, ये है हाइड्रोजन यहां पर बैठा हुआ। ओके, और बैक साइड में यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, ऐसे। ये Br, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन एक प्लेन में है, ये सामने की तरफ आया हुआ है हाइड्रोजन, और ये पीछे की तरफ, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर है। यहां पर ये तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन दिखे आपको? अरे दिखे क्या? हाँ, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर काफी स्पेस है ना अवेलेबल, तो आसानी से OH माइनस यहां से अटैक कर सकता है। फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंट पे कौन है, Br, Br निगेटिव है, आने वाला OH भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होता है ना, हाँ, इसलिए फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता। इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं 3 टाइप के अटैक पॉसिबल है। पहला टाइप फ्रंट अटैक, नॉट पॉसिबल, फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, क्योंकि Br रिपल्शन होगा ना। आपके बोर्ड बुक में और एनसीईआरटी में तीनों कंडीशन दिए हुए हैं, उसको लाइन में दिया हुआ है 3 पॉइंट्स में, आप जब रीडिंग करेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, Br चला गया और ये एक प्लेन में आ गए, Br चला गया और ये एक प्लेन में आ गए, तो अब यहां पर OH माइनस अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी बैक से भी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। क्या एक्सप्लेनेशन है उसका, जब Br चला जाएगा तो CH3 प्लस बनेगा ना, कैटायन, और CH3 कैटायन स्टेबल नहीं है, जो लिस्ट आपने याद नहीं करे, है ना? यस बोलो अपने आप को, यस। हाँ, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मिथाइल कैटायन स्टेबल नहीं होता, तो साइंटिस्ट बोलते दूसरा भी फ्लॉप, ये कंडीशन भी नहीं होगी कि Br पहले चला जाए फिर OH आए, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा कंडीशन वो बोलते हैं कि ये हो सकता है कि एट ए टाइम OH बैक साइड से अटैक कर रहा है और सेम टाइम पर Br बाहर निकल रहा है, एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में। तो यहां पर OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, धीरे धीरे ये आ रहा है OH माइनस, और Br जा रहा है धीरे धीरे, स्टैंड ब्लू, ठीक है। ये देखिए OH आ रहा है धीरे धीरे और Br जा रहा है धीरे धीरे, साइमल्टेनियस, दोनों साथ में हो रहे हैं। OH आ रहा है और Br जा रहा है, और ये हाइड्रोजन यहां पर बैठे हुए हैं, समझा? इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, क्या कहलाता है ये? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब इंटरमीडिएट स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सारी दुल्हनें अपने चेहरे ऊपर उठाइए, इधर देखिए यहां पर, हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है, इस बोर्ड को आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके, सब लोग ट्रांजिशन स्टेट क्या कहते हैं इसको? कि OH धीरे धीरे आ रहा है और Br धीरे धीरे जा रहा है।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव, हाफ माइनस, ये एक प्लस, मतलब उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। इस स्टेट को बोलते हैं कार्बोनियम कार्बन, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, या आप इसको कहेंगे सिंपली कार्बोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनियम आयन। जागते रहो, ये कार्बोनियम आयन है। वैसे ये डिफरेंस आपको 11-12 लेवल पे नहीं आता है, आपको पता है इस कार्बन में और जो C पर प्लस आता है ना कार्बोकेटायन, दोनों में फर्क है। जो 3 बॉन्ड वाला कार्बन पे प्लस चार्ज आता है ना, उसको हमने कार्बोकेटायन पढ़े ना, कार्बोकेटायन, इसको कार्बोनियम आयन बोलते हैं। लेकिन बेसिक लेवल पे दोनों को सेम पढ़ा जाता है। यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है? कार्बोकेटायन में 3 बॉन्ड होते हैं और कार्बोनियम आयन में दिख रहे कितने बॉन्ड? 5 है, 4 इंच। ये हाफ और ये हाफ एक ही होता है ना। वैसे देखा जाए तो उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट, है नहीं 5 बॉन्ड, लेकिन कंसिडर करते हैं तो पेंटावेलेंट पॉजिटिव कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन एंड ट्राइवेलेंट 3 बॉन्ड वाला कार्बन कहलाता है प्लस चार्ज के साथ कार्बोकेटायन। लेकिन आपको बेसिक लेवल पर उस पर बहस नहीं है, उस पर डिस्कशन नहीं है ज्यादा। चलिए, अब धीरे 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 Br जा रहा है, धीरे 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 OH आ रहा है। अब मिलेगा अपने को प्रोडक्ट, और ये आ गया OH यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन इस साइड आ गए अपोजिट साइड में। देखिए आप, मिथाइल अल्कोहल बन गया है, मिथाइल अल्कोहल बना है। जहां पर आप देखेंगे पहले Br का पोजीशन था, उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में आया है OH। समझा आपको? मतलब इधर जो 3 हाइड्रोजन थे वो पूरे इधर आ गए। मतलब इसको अगर 3D स्ट्रक्चर में बनाना रहा तो आप बना सकते हैं। ये रहेगा डार्क, मतलब ये फ्रंट की तरफ है, इसमें किसी को डाउट? ये वाला पीछे की तरफ जाएगा, यानी डैश, और ये प्लेन में है। समझा आपको? बैक साइड से अटैक हुआ। हाइड्रोजन पहले पूरे के पूरे इस तरफ थे, जैसे अटैक हुआ हाइड्रोजन पहले इधर थे, जैसी OH आया पूरे इधर आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अपोजिट साइड आ गए ना, क्या बोलते हैं इसको? तो यहां पर होता है 100% इन्वर्जन। क्या होता है यहां पर? 100% इन्वर्जन होता है यहां पर SN2 रिएक्शन में। इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला पता है ना आपको? छतरी। अगर आप ज्यादा तूफानी हवा चली और छतरी लेकर आप निकले बाहर, तेज हवा चली तो ऐसा पलट जाती ऊपर, वो मजा आती ना। हाँ, अगर आपका वजन ज्यादा रहा तो पलट जाती वो, और आपका वजन साथ है ना, साथ में जाती है उसके हवा में। बराबर है कि नहीं है? हाँ, सबके साथ ऐसा हुआ इसलिए हंस रहे सब लोग। बराबर है? हाँ, अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। वॉल्डन इन्वर्जन नेम है ये, वॉल्डन इन्वर्जन। समझा? अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे यहां पर हम। हाँ, वेरी गुड। देखो ये बच्चा रेडी रहता हर बार। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहले इसकी बाउंड्री अपन इधर बना देते हैं। हाँ चलो, अब इधर देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपने को बताता है कि एनर्जी कैसे चेंज होती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और डिफरेंस कैसे आते हैं। ओके, तो यहां पर ये है अपना रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड, राइट। मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी। स्टैंड, खड़े हो जाओ, स्टैंड स्टैंड। मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनल एनर्जी। किसी भी बॉडी में इंटरनल एनर्जी होती, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसमें होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को 2 ग्रुप में डिवाइड किए हुए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एटम्स के मूवमेंट की वजह से होती है। एटम मूव हो रहे एक जगह से दूसरी जगह, या सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। मोशन में पढ़े आपने, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, उससे जो एनर्जी रिलेटेड है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
मिथाइल ब्रोमाइड आपस में बॉन्ड बनाए, तो ये एटम के अंदर एटम को जोड़ के रखने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं इंट्रा पोटेंशियल एनर्जी। और CH3Br, एक मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपस में वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं, तो इनके बीच में रहती है इंटर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप के, मॉलिक्यूल के अंदर वाली इंट्रा, मॉलिक्यूल के बाहर वाली इंटर, इन दोनों से मिलाकर बनती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ना। अरे भाई, जब भी बॉन्ड ब्रेक हुए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ना। तो जब यहाँ रिएक्शन होती है और इस पर अटैक करता है कौन, OH माइनस, तो बॉन्ड में चेंजेस आते हैं, तो एनर्जी एकदम बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ गया, OH आ रहा है, Br जा रहा है। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए उसको पीक के ऊपर बताते हैं यहां पर कि यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो कभी भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, और ट्रांजिशन स्टेट एकदम मिडिल में है। अगर जरा सी भी एनर्जी उसको मिली तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो एनर्जी उसको नहीं मिली तो वापस वो रिएक्टेंट बन जाएगा। समझा आपको? इसका एग्जाम्पल ऐसा है, आप साइकिल तेज चढ़ाते चढ़ाते एक पहाड़ पे चोटी पे एकदम आ गए, और वहां एकदम खतरनाक पीक है, थोड़ा सा दम मारे आपने तो आप उतरने वाले हैं आगे, नहीं तो पीछे। लेकिन जो थोड़ी सी एनर्जी लगती है ना, जो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आएगा ये, मैंने एग्जाम्पल बताया था उसको। पोटेंशियल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है? आपकी किसी से लड़ाई हो गई और एक पहलवान ने आपके मुंह पे जोरदार पंच मारा, तो आपका दांत हिलने लगा, लटक रहा है। आप डेंटिस्ट के पास गए, दांत जुड़ने के चांसेस नहीं है। वैसे दांत जुड़ जाता, पता है आपको? अगर दांत अवेलेबल है और उसको वहीं दबा दिया जाए ना ताकत से, तो दांत जुड़ जाता है। अगर उससे थोड़े एक दिन तक उसको कुछ टच नहीं करना खाने पीने का, वो नसें खुद ब खुद जुड़ जाती है उसमें। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त सिस्टम बनाया। देखो आप जो दांत जो BDS कर रहे हैं ना डेंटल में, उनको पता ही है, ठीक है। लेकिन आप समझो दांत आपका हिल रहा है, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर रहा, उसको नहीं मालूम ऐसा जुड़ता बोल के दांत। आजकल हो रहा ना, डॉक्टर भी चिट्ठियां मार के पास हो रहे बहुत सारे, मालूम है क्या आप लोगों को? लॉकडाउन वाले डॉक्टर बराबर है कि नहीं है? हाँ, अब वो दांत हिल रहा है। अगर डॉक्टर ने उसको पकड़ के खींच दिया बाहर, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। पहलवान ने जो लगाया वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और डॉक्टर ने जो लगाया वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी, दांत निकल गया बाहर। अरे समझा गया? तो यहाँ पर अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिस्कशन नहीं है, अपन इसको केमिकल काइनेटिक्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझो इसको एनर्जी मिल गई और ये बन गया प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट में आ गया और क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। तो ये था रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये प्रोडक्ट। अगर आप इसको देखेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आता है। आप देखेंगे यहां पर एनर्जी रिएक्टेंट का क्या है? ज्यादा है, और प्रोडक्ट का इतना अच्छा बनाया अपन ने, पूरा खराब हो जा रहा है क्यों? चलो इधर आ जाते हैं अपन, देखो जरा ध्यान से, ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का, दोनों में डिफरेंस दिख रहा ना? हाँ, और ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? ये नीचे आ रहा है ना, ये देखो, और ये ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल ये था 100, अब मिल रहा है 80, मतलब 20 कम हो गया ना। अरे भाई, जब वो पहले रिएक्टेंट था तो उसके बाद एनर्जी कितना था? 100, प्रोडक्ट बना तो कितना बचा? 80, तो 20 लॉस हुआ ना, तो हीट रिलीज हुई ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और ये जो एक्सेस है इस पर जो रहता है वो कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन है?
और इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन प्रोसेस जो हो रहा है, समझा आपको? ओके, तो इसलिए इसको माइनस में बताते हैं, माइनस में। पहले 100 थी, बाद में कितना, 80। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 80 माइनस 100 माइनस 20 ना, क्या बनेगा? -20। इसलिए रिएक्शन है डेल्टा एच निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड इट इज कॉल्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? सो इंथैल्पी इज द हीट चेंज। इंथैल्पी क्या रहता है? हीट चेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हीट के अंदर चेंजेस आए उसको बोलते हैं इंथैल्पी। और यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको? ये ट्रांजिशन स्टेट से तो यहां तक जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या शॉर्ट में एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, या ऐसा बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्शन या टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो जो मारा उसने, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, पहलवान ने जो मारा, समझा गया आपको? तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन समझ में आ गया। तो दिस इज अबाउट SN2 रिएक्शन। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड पॉइंट जरा ध्यान से देखिए। कल SN1 आएगा, चलो जरा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इसी से तो आपको पूरे रिएक्शन समझ में आएंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम 7 रिएक्शन पढ़ने वाले जो बोर्ड के अंदर है और NCERT में, वो पूरे SN2 को फॉलो करते हैं और SN1 के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, वो भी हम देखने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखो। आपने बचपन में पढ़ा था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अगर आपको किसी ने पूछा रास्ते में, भाई साहब इसमें से अच्छा SN2 रिएक्शन कौन देगा, SN2 रिएक्शन अच्छा कौन देगा, तो आपका आंसर रहेगा इथाइल ब्रोमाइड, देन आइसोप्रोपाइल, देन टर्शरी। क्यों? क्योंकि बैक साइड स्मॉल है तो अटैक करने इजी है ना। यहां पर बैक साइड में बिग ग्रुप्स है ना, तो अटैक करना क्या है, डिफिकल्ट है ना। यहां बल्कि ग्रुप्स है, बिग ग्रुप्स, स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट, यानी बल्कि ग्रुप्स, बिग ग्रुप्स प्रिवेंट द अटैक ऑफ रिएजेंट। ये रिएजेंट के अटैक को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसको स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना स्मॉल ग्रुप रहेगा उतना अच्छा अटैक होगा। समझा? अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये था एग्जाम्पल 1। वैसे बाद में हम SN1 और SN2 को कंपेयर भी करेंगे। एग्जाम्पल 2 जरा ध्यान से देखिए। अगर यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, और मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं विनाइल ब्रोमाइड, और मैंने पूछा कि इसमें से SN2 रिएक्शन बहुत अच्छा कौन देगा, क्यों? नहीं यार, आंसर तो बराबर है। रीजन ये है कि Br के पास लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर की वजह से ये पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस का मतलब ये है कि पार्शियल डबल बॉन्ड बनने वाला है, जो कि स्ट्रांग है, आसानी से जाएगा नहीं Br। और समझे क्या? रेजोनेंस होता है ना, अल्टरनेट लोन पेयर पाई बॉन्ड, बेसिक। और भूल गए ये बेसिक, लोन पेयर पाई बॉन्ड, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे उसको ब्रेक करना मुश्किल है।
जहां रेजोनेंस हुआ वहां आसानी से बनने वाला वो जाने वाला नहीं है। समझा आपको? चलो इधर देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या ले रहा था मैं? जाने दो, अपने को बाद में और एग्जाम्पल लेना ही है SN1 से कंपेयर करते हुए, तब उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे SN2 को, कल SN1, फिर दोनों का कंपैरिजन।